जय दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 यानी चैप्टर 10 और क्लास 10th। बहुत मिलता जुलता चैप्टर है यानी क्लास 10 में पढ़े और चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 10 के बीटीसी मैथ है ना। चैप्टर 10 में पढ़ना है ब्रीथ। क्या पढ़ना है? ब्रीथ। यानी हमको चैप्टर 10 में ब्रीथ के बारे में चर्चा करना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में जानते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटिव नहीं छूटेगा। वैसे बात बताएंगे जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है और आप ऑब्जेक्टिव मार कर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वृत्त संबंधित प्रश्न को, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक के सादा पेज पे एक बिंदु ले लेंगे और बिंदु से लेकर यहाँ तक जहाँ तक खींचेंगे इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। एक बिंदु लेंगे, बिंदु से जहाँ तक खींचेंगे उसको बोलेंगे त्रिज्या। अब देखिए क्या करेंगे। अब इस ले लिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रस्सी मान लिए तान लिए और ये रस्सिया को उठा करके ऐसे घुमा देंगे। गलती हो गया है, टेढ़ा हो गया है, थोड़ा हम बना देते हैं, ध्यान देंगे। एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ तक हो गया ना, और बढ़ा दिए और इसको लेकर ऐसे मिला लेंगे। मिला लिए ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। इस रस्सिया को इस तरह घुमा देंगे, इस तरह, है ना। तो कथी हो जाएगा? वृत्त। कथी हो जाएगा? वृत्त। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो रखा है बिंदु उसको बोलते हैं केंद्र। कथी बोलते हैं? केंद्र। इसे हम सी चाहे ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसको डिनोट करते हैं त्रिज्या को आर से। आर फॉर रेडियस। आर फॉर रेडियस। तो रेडियस को जब लिखते हैं तो रेडियस नहीं लिखकर इसे शॉर्ट फॉर्म आर लिख देते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें रेडियस कौन है, त्रिज्या कौन है। कोई दिक्कत? तो चलिए, इतना तो बात आप जान गए ना। अब चलिए, मान लीजिए ये मेरा वृत्त है, वृत्त है ना। अब ये मेरा क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्र। केंद्र से यहाँ तक की रेखा क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की रेखा क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक के रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब गए सर ई बोलिए, अगर मान लिया हम यहाँ तक खींचे तब तो भी त्रिज्या हो गया, क्योंकि केंद्र से त्रिज्या आया कि नहीं आया? अच्छा, ई बताइए, ई हुआ कि ना त्रिज्या? आए त्रिज्या हो गया? देखकर बोलिए ना। अगर केंद्र से परिधि तक मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। ना बस में आपसे परीक्षा पूछ देगा कि केंद्र से परिधि तक मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा परिधि, ऑप्शन 2 में रहेगा त्रिज्या, ऑप्शन 3 में रहेगा व्यास, ऑप्शन डी में रहेगा क्षेत्रफल। तो कथी कहेंगे? त्रिज्या। कोई दिक्कत? समझ बात है कि नहीं? चलिए, अब आपसे हम पूछते हैं कि मान लीजिए मेरा ई वृत्त हो गया। वृत्त हो गया ना। अब देखिए, यहाँ से हम केंद्र से लेकर के परिधि तक मिला दिए, इस केंद्र से लेकर परिधि तक मिला दिए। यानी कह सकते हैं एक परिधि से दूसरे परिधि तक केंद्र से जाते हुए रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। कोई दिक्कत? एक रेखा जो एक परिधि से केंद्र से जाते हुए रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। किधर जाते हुए? हाँ, एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर गुजर रही है तो क्या कहलाएगी? अच्छा, अब बताएंगे क्या दोस्तों, यह व्यास कहलाएगा? क्यों? हाँ, तो व्यास उसे कहते हैं जो केंद्र से होकर गुजरे।
केंद्र से होकर दूसरे परिधि में जाकर मिल जाए तो क्या कहलाता है? व्यास। कोई दिक्कत? तो इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको हम कि परिधि मिलने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे वह व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछेगा कि व्यास कब कहेंगे, तो एक परिधि से दूसरे परिधि तक जो रेखा मिलती है अगर वह केंद्र से होकर मिल रही है तो क्या कहलाएगी? व्यास। क्या कहलाएगी? तो नहीं बताइएगा, है परिधि है, सॉरी व्यास है, व्यास है, हाँ ये व्यास है, क्यों नहीं है? अच्छा वही बताएंगे। अच्छा तो लग रहा कि अब बोलिए, क्योंकि कैसे मिला ना, तो जब केंद्र से होकर गुजरे तो क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। कोई दिक्कत? अब उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये लिख लिया ना। अब चलिए यहाँ से जो आरी देख रहे हैं, ई आरी इसको बोलते हैं परिधि। कथी कहते हैं? परिधि। ये जो आरी दिख रहे हैं ना, आरी कथी कहलाता है? परिधि। हो गया। अब इसको हम थोड़ा मिटा दे कि लिख लीजिएगा, नोट कर लो। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक वृत्त हो गया ना, वृत्त हो गया। अब देखिए वृत्त हो गया। अब वृत्त से यहाँ से देखिए क्या ना, यहाँ गया ना, इसको दे देंगे ए, इसको कर देंगे बी, हो गया ना। यहाँ जो ये टच किया ना, तो टच करने को कहते हैं स्पर्श बिंदु। कथी कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यानी जहाँ से ये टच किया है ना, टच किया ना, तो ये स्पर्श बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श वैसी रेखा जो वृत्त को छूते हुए चला जाए। जब भी पूछेगा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है छूने वाली रेखा, है ना। स्पर्श का मतलब छूने वाली रेखा। तो बोलिए इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? अच्छा देखेंगे, देखिए हो गया ना। तो यहाँ स्पर्श किया ना, ये कौन रेखा है? स्पर्श रेखा, है ना। अब कोई परीक्षा में देगा क्वेश्चन, है ना, कि एक वृत्त के कितनी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा होती है? कितने बिंदुओं पर? तो एक बिंदु पर। देखिए कितने बिंदु पर स्पर्श रेखा हो रही है? एक बिंदु पर। कितने रेखा हो रही है? एक बिंदु पर। तो लिखेंगे, है ना, एक बिंदु पर स्पर्श होती है, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ स्पर्श कर रहा है ना, तो कितने बिंदु पर कर रहा है? स्पर्श। पूछेगा कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक। कोई दिक्कत? जहाँ से स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? जहाँ से स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ध्यान देंगे, ये जहाँ से स्पर्श कर रहा है ना स्पर्श, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि यह बिंदु जो है वृत्त में भी है और कहाँ है? रेखा में भी है। वृत्त में भी है, कहाँ है? रेखा में। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस बिंदु क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा का मतलब छूने वाली रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब जैसे मान लीजिए, देखिए छू रहा है ना, ये हो गया ना, तो जो छुआ जाए, टच किया जाए, क्या किया जाए? टच किया जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श, है ना। तो चलिए बताएंगे थोड़ा कि वृत्त पर छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक। कोई दिक्कत? अब चलो इतना बात तो समझ में आ गया। अब एक और बात, अगला है अब छेदक रेखा। कौन रेखा? छेदक रेखा। छेदक मतलब छेद करने वाला है। छेदक रेखा, चलिए बोलिए।
छेद कर रहा है ना, कर दिया। आर पर बोलो कितने बिंदु पर छेद किया है? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे छेद करने वाली रेखा ना, जो है ना एक के जो वृत्त के इस पार से उस पार तक के चला जाने वाली रेखा छेदक रेखा कथी कहलाएगा? छेदक रेखा। बोलो बात समझ में आ गई है? आपसे कोई पूछेगा कि छेदक रेखा कहते हैं, तो वैसे भी जिसको आर पार कर जाए, देखिए आर पार किया कि नहीं किया? जैसे मान लीजिए ये बोलिए छेदक रेखा होगा, क्यों? क्योंकि आर पार नहीं किया। बोलिए छेदक रेखा हुआ, कहाँ हुआ? रुक गया ना, आर पार कर जाए तो कौन रेखा कहलाएगा? छेदक रेखा। कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने छेदक रेखा हो सकते हैं, तो बोलिए कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं, है ना, अनेक चाहे कोई, अनेक चाहे कोई, बोलिए हो नहीं सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं ना छेदक रेखा। आप बताइए छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर छेद कर रहा है? छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर छेद कर रहा है? ध्यान दो, एक यहाँ एक यहाँ, कितने बिंदु कर रहा है? 2। ऑप्शन में कोई परीक्षा में पूछेगा कि छेदक रेखा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर छेद करता है या छेदता है? 2। कितने पर? 2। तो लिख सकते हैं ना छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर क्या कहता है? छेदता है। कितने बिंदु पर? कहीं 2-3 दिया है? नहीं दिया है। बोलिए इस छेदक रेखा के बारे में समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए आप खड़ा हो जाइए, कौन? मिंटी कुमारी खड़ा हो जाएगी, मिंटी कुमारी खड़ा हो जाएगी, मिंटी कुमारी बताएगी इसको बोलेंगे, इसको कौन रेखा बोलेंगे? छेदक रेखा की स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा का स्पर्श रेखा। बहुत अच्छा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि छूते हुए जा रहा है। क्या करते हुए जा रहा है? चलिए अब निशा कुमारी खड़ा हो जाएगी, निशा कुमारी स्टॉप। इसको बोलिए क्या कहेंगे? स्पर्श की छेदक रेखा। इसको क्या कहा? स्पर्श की छेदक रेखा। क्यों? हाँ, क्योंकि 2 बिंदु क्या कर रहा है? स्पर्श। डीटा बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएंगे। यानी जो छूते हुए जाए उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। छूते हुए क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। बोलो इसको स्पर्श रेखा कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? कोई दिक्कत? अब छेदक रेखा या स्पर्श रेखा कोई दिक्कत है ना? होगा कोई दिक्कत? चलिए अब एक और बात जान लेते हैं। अब यहीं पे पढ़ लेते हैं, एक बात और जान लेते हैं, यही कोना में जान लेते हैं, ध्यान देंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है पाई। पाई का मान होता है 22/7 होता है ना। अब पूछ देता है पाई। पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय की अपरिमेय। तो पाई का मान है जो 22/7 ए मतलब क्लियर नहीं है। वास्तव में अगर पाई का मान निकालेंगे तो 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये कभी कटने वाला ही नहीं है। तो हमको बताना है कि पाई क्या है। पाई क्या है? तो आप मारिएगा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? लेकिन अगर कहीं भी पाई का मान नहीं दिया है, सीधे परीक्षा में अगर परीक्षा में पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? तो अपरिमेय। कहीं क्वेश्चन नंबर अलग दे दे कि 22/7 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो आप कथी करेंगे? परिमेय। कथी है? क्योंकि इसे बाटा के रूप में लिखा गया है। बात समझ गए? अगर पूछेगा पाई क्या है तो अपरिमेय। कहीं दूसरे क्वेश्चन में अलग कहीं और जो लिखा हुआ है 22/7, तो क्या मारेंगे? परिमेय। कोई दिक्कत? बात समझ नहीं? यार कोई दिक्कत नहीं है? समझ गया ना? तो छेदक स्पर्श रेखा भी समझ में आ गई, छेदक रेखा भी समझ में आ गया, पाई भी समझ में आ गया, 22/7 भी समझ में आ गया ना। इतना को नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग आगा परिमेय 10.1। परिमेय 10.1 यानी परीक्षा में कभी कह देता है कि परिमेय 10.1 लिखे, 10.1 लिखे, तो उसी को जानते हैं कि 10.1 में परिमेय में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि परिमेय 10.1 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर, मान लीजिए वृत्त है, यहाँ से किसी भी बिंदु पर, मन करे तो यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी, है ना,
किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से हम भेज रहे हैं, यहाँ से हम भेज रहे हैं ना, भेज दिए, मान लीजिए यहाँ से स्पर्श कर दिया ना, भेज रहे हैं, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब मेरा ये मेरा क्या है, केंद्र है ना, यानी प्रमेय 10.1 क्या कहती है सो जानेंगे। तो प्रमेय 10 यही कहती है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना पर एक त्रिज्या खींच देंगे, त्रिज्या, तो यह क्या होती है, लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री। बात नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए हाई मेरा क्या हो गया, वृत्त, कति हो गया, वृत्त किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए मेरा ये मेरा तो केंद्र हो गया, सी हो गया ना। अब मान लीजिए इस बिंदु पर मान लीजिए हम स्पर्श रेखा खींच दिए ना। अब यहाँ से यानी स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री। बात नहीं समझ में आया? एक नहीं समझ, मतलब 10.1 पर में यही कहता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर है ना, अगर हम केंद्र से अगर स्पर्श रेखा के बिंदु को मिला देते हैं तो वह लंब हो जाती है, क्या हो जाती है, लंब। जैसे मान लीजिए ये मेरा वृत्त हो गया, ये मेरा क्या हो गया, केंद्र हो गया ना। अब इस बिंदु पर मान लीजिए, इस बिंदु पर मान लीजिए स्पर्श कर दिए ना। अब यहाँ से उठाएंगे रेखा को यहाँ तक मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब, कितना डिग्री हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना, किस तरह याद रहेगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है, लंब। कोई दिक्कत? अब चलिए, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना नोट करेंगे, देख लेंगे, यहाँ पे हो गया ना, इसको उतार लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 10.1, यानी अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 10.1। 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो चलिए फिगर में देखते हैं कितनी होती है, बात हमको भी पता नहीं है लेकिन फिगर बनाते हैं उसके बाद पता चलेगा। ये वृत्त हो गया, चलिए कह रहा है स्पर्श रेखा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें खींच दिए, हो गया, यहाँ से 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 भी हो गया, यानी देखिए तो बहुत सारा हो रहा है ना। तो यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत। अगर मान लीजिए एक वृत्त पर आपके इस तरह हम गिन लेंगे तो भाई देखिए यहाँ भी तो स्पर्श हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श हो सकती है, तो हम कहेंगे अनंत, या अनंत को हम अनेक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनेक। अनेक क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए परीक्षा में कभी कभी अनंत के जगह पर अनेक भी दे देता है ना। कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन में कभी अनंत नहीं देकर अनेक भी दे देता है ना। और हम सभी बच्चे क्या करते हैं, अनंत याद कर जाते हैं, अनंत तो मिलता नहीं है, तो सबको जानते हैं। अनंत कहे चाहे अनेक कहे, या अपरिमित रूप से अनेक कहे, अपरिमित रूप से अनेक, यानी तीनों ऑप्शन एक ही है, यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों, तो अनंत, चाहे अनेक, चाहे अपरिमित रूप से अनेक। हम बता दिए ना, बहुत अच्छा गया ना। तो बोलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अनेक भी हो सकता है, इसको हम अनेक भी कह सकते हैं, है ना। अपरिमित रूप से अनेक भी कह सकते हैं या अनंत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 10.1 का दूसरा का एक कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, वृत्त, क्या हो गया, वृत्त। अब देखिए मान लीजिए इसको स्पर्श कराएं तो बोलिए कितने बिंदु को स्पर्श किया जी, कितने, एक। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, एक। यहाँ पे हम एक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखेंगे, कह रहा है 2 नंबर कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को, वृत्त को 2 बिंदुओं पर, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हो गया ना। अब कह रहा है कि 2 बिंदुओं पर, मतलब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी काट रहा है, छेद कर रहा है।
तो उसे क्या कहते हैं? तो इस रेखा क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो इसमें आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। हो गया ना? अब चलिए यहाँ पे हो गया। हाँ अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 2 कंप्लीट करा। एक वृत्त की डैश से समानांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वृत्त हो गया। अब स्पर्श करा ना, स्पर्श। जैसे मान लीजिए यहाँ भी हम कर दिए और यहाँ भी कर दिए। कै गो रेखा हुआ? रेखा हुआ 2। तो यहाँ आंसर कितना लिखेंगे हम? 2। अब 2 क्या होगा तो देख लीजिए। अब कहेंगे सर इधर भी तो हो जाएगा, इधर भी तो इधर हो जाएगा। तो बोलिए ये भी तो समानांतर न हुआ ये दोनों। तो कितने समानांतर रेखा होगी? 2। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने समानांतर होगी? 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कह रहा है। वृत्त हो गया तथा स्पर्श उभयनिष्ठ बिंदु, उभय है बिंदुआ को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु यही से बिंदु, यानी इसका नाम क्या है? स्पर्श बिंदु। आंसर लिख देंगे स्पर्श बिंदु। हो गया। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इतना जानकारी नहीं है तो इसे नोट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। यानी ऑप्शन दिया है कोनो इसमें से PQ की लंबाई है कोई एक है और जो होगा उसको रंग देना है या चाट मार देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना पढ़ लिए, समझ में कुछ नहीं है यहाँ, तो सबसे पहले एक एक शब्द पढ़ करके और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है ना, यहाँ पे कह रहा है वृत्त कह रहा है ना। तो सबसे पहले वृत्त कह रहा है तो हम वृत्त बना लेंगे। वृत्त कह रहा है तो क्या करेंगे? वृत्त को बना लेंगे। कोई दिक्कत? बना लिए हम। अब कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा केंद्र हो गया, ये मेरा स्पर्श रेखा P हो गया। स्पर्श रेखा P हम कर लेते हैं। कर लिए ना? कर लिए। अब देखिए कह रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली PQ मतलब है ये जो है यहाँ पे कह रहा है PQ केंद्र O, केंद्र O कह रहा है ना O, यानी ई इसका नाम क्या है? O। हो गया। जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु Q पर, यानी यहाँ पे Q दिया है, दे दिए ना। इस प्रकार मिलती है कि OQ मतलब ई यहाँ से यहाँ OQ कह रहा है, OQ 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12। और यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब अभी तुरंत आप पढ़े हैं प्रमेय 10.1 में कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा पर है ना, केंद्र से स्पर्श रेखा मिलाने वाली रेखा लंब, सॉरी क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। तो लंब दिख रहा है ना। तो जब लंब दिखेगा तो देखिए हमको यह नहीं निकालना है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है, कर्ण दिया, ये नहीं दिया है तो इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे OQ। OQ लिख लेंगे कितना? 12 सेंटीमीटर। और दे देंगे OP। OP कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हमको PQ ज्ञात करना है और PQ नहीं दिया है तो निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे है ना, यहाँ लिखेंगे एक बात है ना कि प्रमेय 10.1 से 10.1 से जब 10.1 लिखिएगा तो प्रमेय 10.1 में कहता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से और स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। तो यहाँ पे जब इतना लिख देंगे, प्रमेय 10.1 लिखेंगे 1 से तो काम चलेगा ना। लिख लेंगे कि मतलब लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर है ना, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से कहते लिखेंगे
केंद्र से मिलाने वाली रेखा है ना लंब होती है। कथी होती है? लंब होती है। इतना लिख लेंगे तब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब ये लिखेंगे ना स्पर्श बिंदु पर है, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंब होती है तो ऑटोमेटिक ये समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगी? समकोण। और जब समकोण हो जाती है तो यहाँ अब लिखेंगे हम है ना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? क्या कहता है? कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर घटा प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर। दोस्तों कर्ण यानी बड़का कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, लंब यानी 5 दिया है, प्लस आधार नहीं दिया है तो आधार का स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 12 को 12 में गुना करेंगे तो 44 होगा, 5 को 5 में गुना करेंगे तो 125 होगा, प्लस आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर हो गया ना। अब इसको इधर बुलाएंगे इधर तो प्लस में तो कितने हो जाएगा? माइनस में, बराबर कितना हो गया? आधार स्क्वायर हो गया ना। ये घटाएंगे तो कितना? 119 बराबर कितना हो गया? आधार स्क्वायर। या यहाँ कहेंगे आधार स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे? 119। तो खाली आधार बराबर कितना होगा दोस्तों? रूट अंडर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 119 सेंटीमीटर। यानी मेरा पी क्यू कितना हो गया? 119 सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो गया? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए तो इतना नोट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। कह रहा है एक पहले वृत्त, तो पहले जो कह रहा है पहले उतना काम कर दीजिए। कह रहा है ना एक वृत्त खींचिए, तो पहले हमने एक वृत्त को क्या कर दिया? खींच दिया ना। करे दी गई रेखा, मान लो एगो रेखा दिया हुआ है, एक रेखा दिया हुआ है, कहीं भी दिया हुआ है, के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचिए, मतलब इसी रेखा के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचिए जिसमें से एक स्पर्श हो। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे हम खींच दिए, स्पर्श हो गया ना, और एक क्या हो? छेदक। एक दूसरा कथी हो गया? छेदक हो गया। हो गया कि ना हो गया? इसको कहेंगे कथी? छेदक रेखा। कथी कहेंगे? छेदक के रेखा। ऐसे कहेंगे दी गई रेखा। ऐसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। यही ना बात कर रहा है कि एक वृत्त खींच दिए, दी गई रेखा, मतलब रेखा दिया हुआ है कि समानांतर ऐसी 2 रेखा खींचिए। तो मान लिए एगो रेखा यहाँ स्पर्श लिख रहे हैं ना, स्पर्श रेखा हो, तो यहाँ पे एगो स्पर्श खींच दिए और दूसरा छेदक हो गया। यानी आपका बनकर क्या हो गया? कंप्लीट। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको पूरी समझ में आ गई होगी, है ना। बस ओके।